हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोलरिटी। अब मोलरिटी जैसे आप अभी पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में और एट एनी टेम्परेचर प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखे थे। मॉलिक्यूलर मास निकालना आप सीख गए थे। फिर कैसे वॉल्यूम निकालता, कैसे प्रेशर निकालता, ये सब हम कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे। टेम्परेचर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आज हम आपको मोलरिटी के बारे में बताना चाहते हैं। मोलरिटी क्या होता है? देखिए, मोलरिटी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है। अगर हम कहें मोलरिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी तक आप नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मास कैलकुलेट करते थे तो वो प्योरेस्ट सब्सटेंस की बात। अगर हम कहें वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इतने पार्टिकल्स का, इतने ग्राम का, इतने वॉल्यूम का, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर की बात हो रही है। लेकिन नेचर में प्योरेस्ट फॉर्म में कहां कोई चीज मिलता है, उसमें इम्प्योरिटी रहती ही रहती है। तो कोई मिक्सचर का, अगर आप मिक्सचर में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूट जो लोअर एक्सटेंट में प्रेजेंट हो उसको सॉल्यूट कहेंगे, जो ग्रेटर एक्सटेंट में प्रेजेंट हो उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और दोनों को मिला के हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। यानी किसी सॉल्यूशन में, अगर किसी सॉल्यूशन में चाहे वो सॉलिड इन लिक्विड हो, चाहे वो लिक्विड इन लिक्विड हो, चाहे वो गैस इन लिक्विड हो, यानी किसी मिक्सचर में, किसी सॉल्युबल सब्सटेंस में कितना अमाउंट में कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है, अगर ये सब कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना रहे तो आप मोलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मोलरिटी को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। तो हम ये कहेंगे इसका डेफिनेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्युबल, हम इसको सॉल्युबल शब्द देंगे इसलिए सॉल्युबल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्युबल per liter of the solution, per liter of solution is called molarity। ये ध्यान, इसे मान लिया आप चीनी मिलाएं तो अगर 2 चम्मच चीनी मिलाएं तो 2 चम्मच मिल गया, तीसरा चम्मच नहीं मिला तो तीसरा चम्मच इंक्लूड नहीं होगा मोलरिटी में। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस की बात हम करें तो समझ लीजिए वो मोलरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो मोलरिटी का अब हम लोग मैथमेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। क्लियर। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं जनरली, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल NB अपॉन, देखिए जब हम B लिखें तो जान लीजिए ये सॉल्यूट करे तो समझ लीजिए ये क्या है, सॉल्यूट। जब A लिखें तो ये समझ जाइए क्या है, सॉल्वेंट। और कुछ ना लिखें तो समझ लीजिए, मान लीजिए हम कहें NB लिखें या NA लिखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और कुछ ना लिखें तो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। यानी यहां पर ये सॉल्यूशन की बात करें तो हम इस फॉर्मूले को शॉर्टकट डिनोट करेंगे N अपॉन V, NS सॉल्यूट लिख दिए या NB लिख दीजिए, बात एक ही है। ये हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला। मोलरिटी की यूनिट क्या होगी, अब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पर लीटर लिखिए या कैपिटल M लिख दीजिए, ये इसकी यूनिट होगी। तो हम ये कहना, इसकी टर्निंग पॉइंट क्या है,
amount of soluble substance present per liter of solution is called molarity। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। देखिए सॉल्बिलिटी बढ़ेगा, और सॉल्बिलिटी बढ़ेगा तो मोलरिटी इंक्रीजेस, मोलरिटी इंक्रीजेस, यानी कि सॉल्बिलिटी बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा, इफेक्ट होगा। क्लियर। अब आया कॉन्सेप्ट मोलरिटी का। देखिए मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। देखिए मोलरिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पर 1000 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, इसमें सॉल्युबल हो और चाहे ना हो, दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो अमाउंट ऑफ, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे स्मॉल m से, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां WA लिख दिए, यानी सॉल्वेंट का मतलब WA। इसको लैंग्वेज में अगर लिखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये तो आप जानते ही हैं कि सॉल्यूट जो लोअर एक्सटेंट में हो, जो लोअर एक्सटेंट में हो उसको कहते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस में जो लोअर मात्रा में हो, लोअर एक्सटेंट में उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और जो ग्रेटर एक्सटेंट में हो उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। क्लियर। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन पर, अगर यहां पे ग्राम लिखे हैं तब यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट जब लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट लिखेंगे मोल्स पर केजी या स्मॉल m, मोल्स पर केजी या स्मॉल m। क्लियर। इस तरीके से मोलरिटी और मोलरिटी में हमने अंतर भी बता देंगे अभी हम। देखिए मोलरिटी कैन नॉट चेंज विद टेम्परेचर, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, चाहे वो सॉल्युबल हो चाहे ना सॉल्युबल हो, वो तो प्रेजेंट रहेगा ही। तो मोलरिटी कैन नॉट बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या है, इट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि अगर कोई कहे कंसंट्रेशन का सही मात्रा कौन बताएगा कि सॉल्यूशन, चाहे सॉल्युबल चाहे सॉल्युबल, दोनों मिला के, यानी सही वैल्यू ये देगा, यानी ये सही एक्यूरेट वैल्यू देता है मोलरिटी। और मोलरिटी जो सॉल्युबल पार्ट होता है केवल उसी का इंडिकेशन, उसी का क्लू देता है, इनसॉल्युबल पार्ट का इंडिकेशन नहीं देता है। ओके, यानी ये हमने बता दिया मोलरिटी और ये हमने बता दिया मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी में ये अंतर है। ये सब्सटेंस प्रेजेंट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सब्सटेंस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो यानी मोलरिटी, और लेकिन मैक्सिमम आप न्यूमेरिकल में मोलरिटी का ही प्रयोग करेंगे, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ,
चाहे कहीं पर भी जहां पे कंसंट्रेशन लिखना होगा, जहां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात, पीएचयूएच में भी इसी का यूज करेंगे, यानी मोलरिटी का ही मैक्सिमम यूज है। मोलरिटी का भी यूज है जहां टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, और ये सब आप सेकेंडरी में पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां इस सब का यूज पड़ेगा। देखिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी, मोलरिटी अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, मोलरिटी, और नॉर्मलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द solution is called normality। देखिए नॉर्मलिटी का शब्द आयन से रिलेटेड है, जब आयन की बात कहीं पे आए तो नॉर्मलिटी निकालना है। अभी फर्स्ट ईयर में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नॉर्मलिटी एक चीज जान लीजिए कि नॉर्मलिटी शब्द आयन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, यानी जहां पे आयन का बात हो, तो नॉर्मलिटी में जब आप फॉर्मूला निकालेंगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हजारा। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, ये जान लीजिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस जो होता है, इक्विवेलेंट जैसे मान लीजिए आप लिखते थे मॉलिक्यूलर भाई, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते थे वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और वेट इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन समथिंग, तो W बाई M इंटू S, ये हो गया इक्विवेलेंस, ये कहलाएगा नंबर ऑफ मोल। अब ये समथिंग क्या है हम आपको बता दें, ये समथिंग S क्या है, जहां आयन की बात हुई। अगर एसिड है, अगर कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी जैसे मान लिया हम कहें HCl की बेसिसिटी क्या होगी 1, H2SO4 की बेसिसिटी क्या होगी 2, यानी जितना H प्लस आयन निकलेगा। अगर कोई बेस है तो उसकी एसिडिटी, जैसे हम कहें सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 1 होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 2 होगी। अगर कोई आयन है तो उस पे मौजूद चार्ज, जैसे हम कहें कैल्शियम 2 प्लस आयन, तो इसकी वैलेंसी यानी जो वैलेंसी है। अगर कोई एटम है तो उसकी वैलेंसी, बस इतना जानिए। और कोई अगर रिएक्शन है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये चीज हम आपको बाद में बताएंगे, बस ये समझिए एसिड है तो जितना H प्लस आयन निकलेगा, बेस है तो जितना OH माइनस आयन निकलेगा, यानी जितना OH माइनस आयन निकले और जितना H प्लस आयन निकले वो उसकी एसिडिटी हो गई। और अगर कोई आयन है तो उस पर मौजूद चार्ज, और अगर कोई एटम है तो उसकी वैलेंसी, यानी कि नंबर ऑफ मोल इनटू समथिंग, यानी समथिंग का ये कई रूप है। ठीक है, तो यानी कि इक्विवेलेंस की वैल्यू आप यहां पे डालें तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू समथिंग इनटू हजारा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हजारा इनटू समथिंग को बाहर ले लीजिए, तो ये मोलरिटी इनटू समथिंग, ये रिलेशन भी हमने बता दिया नॉर्मलिटी और रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। देखिए इक्विवेलेंस ये तो आप समझ जाइए, लेकिन इक्विवेलेंस और नंबर ऑफ मोल में क्या अंतर है। जैसे कोई सब्सटेंस डिपो अंदर गया तो जितना
अंदर गया, अगर 1 मोल जाए तो सोडियम, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 1 मोल जाएगा तो कितना जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, सोडियम का है 23 और इसका 23.5, तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम जाएगा अंदर। यानी अगर 1 मोल जाए, और जहां नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो आयन की बात करेंगे, यानी कितना सोडियम आयन, मान लीजिए हम कहें फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन की नॉर्मलिटी लेंगे तो 23 यानी 23/1 उसका इक्विवेलेंस हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 23/1, 1:1 के रेशियो में जाएगा। यानी उसको कहते हैं, याद देखिए हिंदी में उसका नाम है तुल्यांकी भार, तुलना में भार, यानी जो तुल्य इक्विवेलेंस, यानी कितना नंबर ऑफ आयन। अब हम कहें NaCl है तो 1:1 का रेशियो है, यही CaCl2 है तो 1:2 का रेशियो है, Na2CO4 है तो 2:1 का रेशियो है। यानी इसका तुलना में जो मास होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वहां नॉर्मलिटी का यूज आता है। यानी नॉर्मलिटी जहां आयन की बात होगी वहां कॉन्सेप्ट आएगा, और मोलरिटी जहां सॉल्युबिलिटी की बात होगी वहां कॉन्सेप्ट आएगा, और मोलरिटी जहां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, वो हम एक 3 तरीके से मेजरमेंट करते हैं किसी इम्प्योर सब्सटेंस में जब कोई चीज प्रेजेंट होता है। तो हमने फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ये बता दिया, ये फॉर्मूला नॉर्मलिटी का है, और ये मोलरिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। ये तभी निकाल पाएंगे जब सॉल्यूशन की डेंसिटी दी रहेगी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि क्या मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन के लिए विच फिजिकल क्वांटिटी आर नेसेसरी, यानी इसमें आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या रहेगी, डेंसिटी गिवन, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तभी इस रिलेशन का यूज कर पाएंगे, ठीक है, गिवन रहेगा। तो देखिए ये क्या है, मोलरिटी m इंटू डी 1 प्लस m2 इंटू m अपॉन 1000। यहां d क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, m क्या है, मोलरिटी, कैपिटल M क्या है, मोलरिटी, और m2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस रिलेशन को याद रखिएगा, कहीं जरूरत पड़ेगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। यानी हमने मोलरिटी बता दिया, अब हमको बताना है मास परसेंट। क्या बताना है, मास परसेंट। अगर कहीं पे मास परसेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में दे तो आप हमेशा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या ले लेंगे, लेट एज्यूम कर लेंगे 100 ग्राम। मान लो 15% H2SO4 दिया बाय मास, तो समझ जाओ मास ऑफ सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट को हम मास ऑफ सॉल्यूट को हम किसको लिखते हैं, किससे लिखते हैं, WB से, यानी कि मास ऑफ H2SO4 हो गया 15 ग्राम, WA क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए वाटर में बना रहे हैं तो यहां वाटर ले लेंगे, जनरली वाटर लेते हैं तो 85 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे, 100 ग्राम। जब भी न्यूमेरिकल होगा तो इस तरह अपना एज्यूम कर लेंगे, जैसा होगा क्वेश्चन वैसा निकाल लेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या ले लेंगे,
100 ml। मान लीजिए यही 15% बाई वॉल्यूम दे दिया, तो आप समझ जाइए कैसे एज्यूम करेंगे। यानी कि WB, अगर सल्फ्यूरिक एसिड दिया है WB यानी वॉल्यूम ऑफ H2SO4 क्या होगा 15 ml। WB नहीं VB, और VA क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर और सॉल्वेंट 85 ml ले लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपने 100 ml लिया। अब जैसा न्यूमेरिकल होगा वैसा न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे। इस न्यूमेरिकल में याद रखिए कहीं पे अगर आपको मास में कन्वर्ट होगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम करके आप मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में कन्वर्ट करके जैसा होगा क्वेश्चन वैसा निकाल लेंगे। और न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में हम बताएंगे। मोलरिटी पे लगवा रहे हैं, यहां पर 20% बाय मास दिया है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लेट एज्यूम करेंगे लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। ठीक है, जब मास दिया रहे तो याद रखो, जब मास दिया है तो अगर हम सबसे पहले हम मोलरिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि वो 1000 ग्राम के हिसाब से तुरंत निकल जाएगा, तो पहले हम WB यानी WB क्या होगा मास ऑफ H2SO4 20% है तो 20 ग्राम मान लेंगे। WA मास ऑफ वाटर क्या होगा 80 ग्राम। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। अब कितना है ये 80। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सॉल्यूट का मास कितना दिया है 20, और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ये आएगा 98। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 98, याद रहता है 98। मास ऑफ सॉल्वेंट 80, एक जीरो कट गया, 2 से इसको काट दीजिए 4, ये आएगा 8 चौक 32, 9 चौक 36, 36 और 3 39। तो लगभग ये कितनी बार जाएगा 39, 800 में कम, यानी 2 800 में 16 कम, यानी 216। तो लगभग 2.4 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। इतना हम अप्रॉक्स राउंड फिगर में लेते हैं, 2.5 के आसपास। ठीक है, 2.5 के आसपास या 2.6 ले लो, बढ़ा थोड़ा सा ले लिए। ये आ गया मोलरिटी स्मॉल m, ये आ गया स्मॉल m। मोल्स पर केजी लिखो या स्मॉल m लिख दो। क्लियर। अब आपको मोलरिटी निकालना है तो डायरेक्ट रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, और आपकी मर्जी, लेकिन हम पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। मोलरिटी निकालना है तो सबसे पहले आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है, ये तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आप सबसे पहला काम निकालेंगे, केस 2 निकालने आ रहे हैं। वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू, हम कहे थे मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना माने सॉल्यूशन का 100 ग्राम, और ये कितना आया है 1.08 ग्राम। तो लगभग ये देखिए, अगर इसमें ये खत्म करें और 100 से डिवाइड कर दें इसको, तो 100 ऊपर चल जाएगा, 108, लगभग ये 99 यानी 99
समथिंग आएगा, 99.2 समझ लीजिए। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे तो NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। NB क्या होगा, वही चीज आएगा, कितना आएगा 20% अपॉन 98। वॉल्यूम कितना दिया 99.2 इंटू 1000। ये राउंड फिगर में आप जितना आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये देखिए कम है 100 से, यहाँ हम 100 लिए थे, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 लिए थे। अच्छा ठीक है, तो ये थोड़ा सा बढ़ के आएगा, थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, यानी इतने ml सॉल्यूशन में इतना होगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो जो भी आएगा आंसर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये जो होगा वो आंसर आ जाएगा। अब नॉर्मलिटी जब निकालना होगा तो मोलैरिटी इंटू समथिंग, तो मोलैरिटी जितनी आएगी समथिंग यानी इसका क्या है मोलैरिटी इंटू 2, नॉर्मलिटी आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके मान लो ये आंसर आ गया हो उससे थोड़ा, क्योंकि 99 ये बड़ी क्वांटिटी है 80 से, तो मान लो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली ये कितना आया था 2.6, ये मान लो 2.9 उनके आसपास आया, तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा 2 इंटू मोलैरिटी यानी 2.9, 2 9 18, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी नॉर्मलिटी इसकी हो गई 5.8। यानी इस तरीके से आप नॉर्मलिटी की कैलकुलेशन कर लीजिए। हम राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेट एक अंदाजा लेके उसके आसपास इर्द गिर्द आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मोलैरिटी निकालना है तो आप इसके वॉल्यूम ऑफ, इसको पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। और यहां अगर मोलैरिटी निकालना हो तो सीधे वैल्यू रख के आंसर निकाल देंगे। क्लियर।